यही सीखेंगे आज हम, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि घात और घातांक के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, है ना। तो आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन घात और घातांक पे कर लेते हैं कि मैंने आपको ये कराया था कि अगर घात, यदि मैंने ऐसे लिख दिया 1/7 की घात -2, 1/7 की घात -2, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि भाई -2 घात में है तो कैसे सॉल्व करोगे। मैंने बोला कि इस संख्या को ऊपर ले जाओ, व्युत्क्रम क्रम कर दो। तो जैसे ही ऊपर जाएगी ये हो जाएगा 7 की घात 2, पावर हो जाती है पॉजिटिव। 7 की घात 2 आपको पता है 49 आता है, तो इसको उत्तर आ गया 49। 14 नहीं बेटा, 49। फिर वही गलती कर रही हो बेटा मुस्कान, आप क्यों 7 दूनी 14 कर रहे हो इसे। 7 की घात 2 का मतलब क्या है बेटा, 7 की घात 2 का मतलब तो 7 × 7 है ना। मैंने वही बोला, बार बार कुछ बच्चे हैं जो ये मिस्टेक करेंगे, तो ध्यान दो। हाँ बेटा, ये महावीर कोहली के नाम से जो बच्चा है, अपना नाम तो बताओ बेटा, मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम पता होना जरूरी है। नेम बता दो अपना। ठीक है, यही नाम है इसका, बाकी बच्चों को पता है। बेटा महावीर कुमार के नाम से नहीं, महावीर कोहली के नाम से एक बच्चा है। दो बच्चे हैं ना, महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है वो तो मुझे पता है, वो डेली मेरी क्लास में आता भी है। बट महावीर कोहली के नाम से जो है वो कौन है, उसका नाम मुझे बताओ। अपना नाम बताओ बेटा, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। चलो अब हम देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैसे करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, अभी स्क्रीन में नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, इसमें 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के आपको वर्ग दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए हैं। तो आप सभी को ये याद होने चाहिए। मतलब अगर मैं तुरंत आपसे पूछूं कि 19 का वर्ग क्या होता है, आप बोलोगे 361 होता है। 18 का क्या होता है, आप तुरंत बोलोगे 324 होता है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े जिसमें आपको वर्ग निकालना पड़े, भाई आपको ना ये गुणा करना है, 19 × 19, सब आप गुणा करने लगोगे, सोचो कितना लॉन्ग, मतलब इसमें कितना टाइम जाएगा आपका, कम से कम एक मिनट तो आपका जाना ही है। और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपको याद आ जाएगा भाई इसका 361 होता था। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लाई करके तो आप सभी लोग निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो अब मैं सिखाती हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक संख्या मैंने उठा ली, मान लीजिए 2 अंकों का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11 का निकालना है, 11 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, करना क्या है, स्टेप याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक का। सबसे पहले आपने जो इकाई मैम वाली जगह स्क्रीन पे नहीं करना, आ रही।
बेटा स्क्रीन तो आनी चाहिए, दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम मैंने 2 बार किया है ज्वाइन। तो कोई एक बार और मैं शेयर कर देती हूँ फिर। अभी आ रही है? नो मैम। बेटा अब तो मैंने दोबारा शेयर कर दिया, अब तो आनी चाहिए। हाँ 121 तो है। देखो ये तो आपको याद है, पर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले जो इकाई वाली जगह पे संख्या है यूनिट प्लेस पे, उसका वर्ग करो। एक का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन होता है, लगा दिया वन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंकों का बनाना है तो यहाँ पे आगे जीरो भी लगा दो। फिर से आगे भी वन है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, मतलब इकाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग निकालो, वन होता है, उसके आगे लगा दो जीरो। जीरो क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैंने आगे जीरो लगा दिया। फिर जो धाई वाली जगह पे संख्या है 100 टेंस प्लेस पे जो है उसको अभी वर्ग कर दो, वन का वर्ग क्या हो जाएगा, वन। अगले स्टेप में इस एक को घात से गुणा कर दो, इस एक को जो घात दे रखी है उससे गुणा करो, तो एक की 2 से गुणा करो, 2 आएगा। फिर इस घात से नीचे जो इकाई वाली संख्या है, सर्कल बनाना है, ऐसे लिखा है ना, तो एक की गुणा करो 2 से, जो घात है 2 की गुणा करो फिर इस संख्या से, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 आया ये आपने लिखना है पहली जगह छोड़ के लास्ट से, उससे पहले अंक, पहली जगह में नहीं लिखना, उससे पहले वाले में लिखना है। जोड़ दो, 121 आ गया। कुछ समझ में आया, आया कुछ समझ में, थोड़ा तो। कोई बात नहीं, अभी मैंने एक एग्जाम्पल करवाया, अभी और करवाऊंगी। इसको उतार लीजिए, फिर मैं 21 का करवाती हूँ। एक संख्या का नहीं निकलता बेटा इस तरीके से, एक संख्या का तो आपको याद ही होगा ना, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, तो इसलिए 2 संख्याओं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक का तो जरूरत ही नहीं है हमें, एक अंक की संख्या का हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। दिक्कत आती है जब 2 वाला हो जाए। अब जैसे मैंने फिर से एक संख्या ले ली, 21 का वर्ग निकालना है। सबसे पहला स्टेप, जो इकाई वाली जगह पे संख्या है इसका वर्ग, एक का वर्ग क्या होता है, एक। अब 2 अंक चाहिए तो जीरो लगा दो। 2 का वर्ग क्या होता है, उसके बाद 2 का वर्ग करना है, क्या होता है, 4 होता है। फिर वही सर्कल बनाना है, 2 की गुणा 2 से करोगे, फिर इसकी गुणा 1 से करोगे, 2 की गुणा 2 से, फिर इसकी गुणा 1 से, पूरा एक सर्कल बनाना है। क्या आएगा, 4 आएगा। पहली जगह छोड़ के यहाँ लिख दो, 441 ही आएगा। हाँ बेटा पोल में भी दूंगी सवाल में ऐसे, डोंट वरी। आया 441, गुणा कर लो तब भी 441 ही आएगा। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो ये सवाल है, सबसे पहले इकाई पे जो संख्या लिखी है उसका वर्ग करो। इकाई पे 1 लिखा है, एक का वर्ग होता है 1। अब ये 2 अंकों की संख्या नहीं है ना, तो आगे मैंने जीरो लगा दिया। ठीक है, वर्ग इसका 1 अंक का है, लेकिन मुझे 2 अंक का वर्ग चाहिए, इसलिए मैंने जीरो लगा दिया। फिर ढाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग करो, 2 का वर्ग होता है 4। फिर ये स्टेप हो गया, अब अगले लाइन की बारी है, तो क्या करना है, 2 की गुणा करो जो घात दे रखी है, मतलब जो ढाई वाली जगह पे है उसकी गुणा कर दो घात से। फिर घात की गुणा कर दो जो इकाई वाली जगह पे संख्या दे रखी है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो 1 की जगह, 1 पे कुछ नहीं लिखना, पहली जगह खाली छोड़नी है, बाकी में लिख दो और जोड़ दो। क्लियर हुआ। अब मैं और बड़ी संख्या लिखूंगी, अब मैं 56 का करके दिखाऊंगी आपको, 56 का। साहिल वीडियो ऑफ करो बेटा, और लेट के क्लास कोई नहीं लेता है, बैठ जाओ। चलिए अब मैं करवा के दिखा रही हूँ इसी तरीके से 56 का। मैम
हाँ बोलो बेटा। मैम अगर इससे 3 संख्या हो तो? 3 वाला जब क्यूब का करवाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है, वो क्यूब वाले में आएगा, घन में। अभी हम सिर्फ मैम नहीं, जैसे 121। 3 अंकों का हो तो, हाँ 3 अंकों का हो, 3 अंकों के लिए भी ट्रिक है, पर 3 अंकों वाला हम करेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 अंक वाला देख रहे हैं। 3 अंक का बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंपल 2 अंकों तक ही रखते हैं, ठीक है, वो और बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी आपके एग्जाम में 3 अंक वाला बहुत ही मुश्किल है कि आए, 2 अंकों तक तो आपको आना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। चलो, सबसे पहला स्टेप, इकाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। अब देखो ये 2 अंकों की संख्या है तो मुझे आगे जीरो लगाने की जरूरत है नहीं है, तो पहले से ये 2 अंकों का ही है। 5 का वर्ग क्या होगा? 25, ठीक है। मैं साथ में, क्योंकि 56 का मुझे भी नहीं पता तो कैलकुलेटर में भी मैं देख लेती हूँ क्या है, ठीक है। अगले स्टेप में सर्कल बनाना है, मतलब 5 की गुणा करनी है घात में, घात से फिर 6 में। 5 दूनी 10, 10 को 6 से करोगे 60 आएगा, तो पहली जगह पे ना लिख के यहाँ लिख दो और जोड़ दो, 6 5 11 1। और कैलकुलेटर में भी ये आ रहा है 3136, ये आ रहा है सभी का 3136। यस मैम। 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी होंगी जहां पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी अंक का जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ज्यादा अंक नहीं है, 3 4 का ही एक्सेप्शन केस है जहाँ पे ये कभी नहीं अप्लाई होगा, वहां पे आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। जैसे मैं 28 का करके दिखाऊंगी, 28 वाले में आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। चलिए अब मैं 28 का करके दिखाती हूँ, देखते हैं उसमें आता है कि नहीं। 8 का वर्ग होता है 64, 2 का वर्ग होता है 4। अब 2 को घात से गुणा करो, घात को फिर 8 से, 2 दूनी 4, 4 गुणा 8 32। यहाँ ना लिख के यहाँ लिखूंगी, नहीं नहीं आ गया 784, नहीं इसका तो आ गया 784 आ रहा है ना, और 784 ही होता है 28 का, हाँ 784 होता है। 12 का नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 12 का करके देखती हूँ। 2 दूनी 4, आगे शून्य लगाना पड़ेगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 12 का भी आ रहा है। कोई तो एक संख्या थी जिसमें ये फॉलो नहीं होता, 12 का भी हो रहा है। एक संख्या थी जिसमें ये नहीं हो रहा था, चलो मैं देख के बताऊंगी किस वाले में ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा किस वाले में है जो ये फॉलो नहीं करेगा जिसमें, बाकी लगभग सभी संख्या में ये फॉलो करेगा ये रूल। सभी को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे दो पोल में मैं। यस मैम। हाँ, इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो। आ रहा है। ठीक है, पोल में दे रही हूँ मैं सवाल। ये वाला कीजिए, 27 का वर्ग क्या आएगा? इसी रूल से करना। मैम 27 का या फिर 29 का? सॉरी बेटा, ये 29 में 27 का निकालना है आपने, ठीक है, 27 करना है, ऊपर 29 हो गया ना, 27 का करो। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, मेरा तो आ गया इस वाले ट्रिक से, देखते हैं आप लोग
बेटा आप कभी ट्रिक से ही कर रहे हो ना, देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, पर एक बार ट्रिक से देखो कैसे आता है या नहीं। कर दिया। गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया, मैम 7 मैंने ठीक से किया है। हाँ ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी आ रही है, अभी आ रही है क्या? नो मैम। बेटा आपको तो अभी सुनाई दे दिया। देखो आपकी साइड में ना ज्यादातर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि आपको आवाज नहीं आती। तो बेटा ऐसी जगह बैठो जहाँ पे आवाज आए आपको, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है नहीं नेटवर्क की। ठीक है, तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे नेटवर्क आते हो। गुड, 12 बच्चों का आंसर आया है, 12 के 12 बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। मैम 5 4 3 2 1। चलिए बाकी जिनका आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए। गुड, देखो पोल में किसी का भी गलत नहीं है, इसलिए सभी एकदम सही आंसर करते हैं। तो ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले 7 का वर्ग होता है 49, 2 का वर्ग होता है 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 7 से गुणा करोगे 28 आएगा। तो 9 की जगह ना लिख के स्टार्टिंग से लिख दो, ये जोड़ दो, 8 4 12, 4 5 6 7, 729 इसका उत्तर है, 729। क्लियर हो गया सभी को? नहीं नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं मुस्कान, सभी का ठीक है पोल। ठीक है, हाँ ओके। चलो ये तो हो गया वर्ग, मतलब आप किसी भी 2 अंक वाले संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल सकते हो। अब आपको ना मैं एक और चीज यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप जरा एक पैटर्न नोटिस करिएगा। ठीक है, जो मैं दिखाना चाहती हूँ पैटर्न उसको देखो। संख्या के वर्ग की इकाई वाली जगह आपने देखनी है। ठीक है, इकाई वाली जगह को देखो। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का 4, 9, 6 5 6 9 4 1। देखो आपको संख्याएं रिपीट होती नजर आ रही है, 1 4 9 6 5। ठीक है, हर जगह ये दिखाई देगा 1 4 ना सॉरी इधर देखो 1 4 9 6 5। इसके अलावा कोई और संख्या आपको नहीं नजर आएगी, और ये है 0। सही नजर आ रही है? किसी भी संख्या का आप वर्ग देख लो, सबके इकाई वाली जगह पे इन पांचों 6 के अलावा कोई और अंक है ही नहीं। 1 4 9 6 5 0 है क्या कुछ और लिखा हुआ? नहीं, मैम ये नंबर ही रिपीट हो रहे हैं ना। वर्ग में देखना, संख्या को देखो फिर उसका वर्ग देखो, सबकी इकाई वाली जगह पे यही आ रहा है 1 4 9 6 5 एंड 0। इसके अलावा कोई अंक नहीं, आपको कहीं पे 3 नजर नहीं आएगा। 3 लिखा है कहीं इकाई वाली जगह पे? वर्ग वाले कॉलम में देखना है आपने, इस वाले में 3 आ रहा है कहीं? नहीं। 7 आ रहा है कहीं? नहीं, है ना। 3 7 कहीं नहीं आ रहा। 2 आ रहा है कहीं? 2 भी नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये 3 अंक नहीं आ रहे, बाकी इसके अलावा तो अंक आ ही रहे हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चली, क्या बोल सकती हूँ यहाँ से मैं? यहाँ से मैं बोलूंगी कि किसी भी संख्या के वर्ग में, वर्ग के इकाई वाली जगह पे ये अंक तो आते ही नहीं है। 2 3 7 8, 2 3 7 8 कभी नहीं आएंगे इकाई वाली जगह पे। पर इसके अलावा जो बाकी अंक हैं 0 1 4 5 6 और 9, ये आएंगे, ये आ सकते हैं। ये वाले कभी नहीं आएंगे, लेकिन नीचे वाले आ सकते हैं।
नीचे वाले आएंगे, ऊपर वाले तो कभी नहीं आने वाले। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। 2378 कभी नहीं आएगा इकाई वाली जगह पे, लेकिन 014569 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ऐसी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पे एंड होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? कहने का मतलब है कि मैंने लिखा 441, अब आपने देखा यहाँ पे 1 लिखा है इकाई वाली जगह पे, है ना, इकाई वाली जगह पे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि क्या ये पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग है? 441 होता है 21 का वर्ग, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अब मैं एक और संख्या ले लेती हूँ 11, 11 की इकाई वाली जगह पे भी 1 है। 11 किसी संख्या का वर्ग होता है, आप बताओ, कभी सुना है 11 किसी नंबर का स्क्वायर है? किस नंबर का स्क्वायर है 11? नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है जो संख्या 1 पे शुरू हो रही हो वो हमेशा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग 11 नहीं है ना। देखो एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ सकता है किसी भी संख्या का, लेकिन जरूरी नहीं है अगर आ रहा हो तो हमेशा पूर्ण वर्ग हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आएगा ना, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि ये आते ही नहीं है एंड में, ये कभी आते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मैं आपसे बोलूं कि क्या किसी संख्या का वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने एक, देखो ये लिख दिया 4, 4, 7 लिख दिया। अब आपने बोला यहाँ पे इकाई वाली जगह पे 7 आ रहा है, तो क्या ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में आ रहा है 7। क्लियर कॉन्सेप्ट ये? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अगर ये चारों में से कोई भी अंक दिखा है इकाई वाली जगह पे तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे इससे एग्जाम्पल ले दिया 11, 14, 15, 26, 29, 30, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इनके इकाई वाली जगह पे वो वाली संख्या भले ही आ रही हो, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, भले ही अंक आ रहे हैं लेकिन ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और ये भी लिखा है कि जो संख्या इन पे समाप्त होंगी वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इसी टाइप का, कि आपको देखते ही बताना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। रेडी है? मतलब आपको सिर्फ इकाई वाली जगह पे संख्या देखनी है और आपको बताना है क्या वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। रेडी? मैम ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? देखो ये तो आपको कंफर्म है कि कौन सी नहीं होगी, क्योंकि वो अंक आपको पता है। तो जो है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये कंफर्म पता है कि कौन सी नहीं होती है, उसके लिए तो आप कंफर्म है 110%। कर दिया मैम। कौन सी एक वर्ग संख्या है वो पहचानो। मैम करती गुड, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। तो कौन सी एक पूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है वो निकालिए, वो बताइए। गुड, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में।
गुड। देखते ही बताना है, सिर्फ आइडेंटिफाई का क्वेश्चन। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ठीक है, एकदम करेक्ट। देखो मैं ऑप्शन वाइज जा रही हूँ। पहले तो मैं वो संख्या लिखती हूँ 2 3 5 और 7। तो ऐसी संख्याएं जिनके एंड में इकाई वाली जगह पे इनमें से कोई भी अंक हो तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सबकी इकाई वाली देखो, सबकी इकाई संख्या देखो। यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 7। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना बेटा, ये नहीं होगा कभी भी पूर्ण वर्ग जिसके इकाई में ही आए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 9 वाला हो सकता है। तो 289 किस संख्या का वर्ग होता है? 17 का होता है। तो यही है संख्या जिसका ये वर्ग है। तो इसलिए 289 इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। गुड। चलिए एक और चीज, यहाँ से मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये चीज, कुछ संख्याएं लिख रही हूँ आपके सामने, 6 14 24। इनका जो वर्ग है, इनका जो वर्ग आएगा, ठीक है, उसके इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी? या छोड़ो, ये वाला नहीं है, दोबारा से 3 का वर्ग, 17 का वर्ग, 27 का वर्ग। इनके इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक आएगा? इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक आने वाला है? जल्दी से बताओ। देखो पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैंने इकाई वाला पूछा है। गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सभी बच्चे। 9 आएगा। गुड, 9 होता है। ठीक है, यह भी निकाला, 27 का भी निकाला था। कितना आया था? 729, है ना? हाँ, ठीक है। तो सबके इकाई वाली जगह पे या सबके एंड हो रही है 9 पे। ठीक है, हाँ, ये चीज मुझे पता चल गई। तो अगर किसी भी संख्या का आपसे पूछ ले कि कोई भी संख्या का जो वर्ग है किस अंक पे एंड हो रहा है, तो आपको पूरा वर्ग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इकाई वाली जगह देखनी है क्या आ रहा है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करें इसी पे बेस्ड? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर ये सवाल आ गया, यही पूछा है, नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? मतलब इसके वर्ग का और इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, वो आपने बताना है और पोल में आंसर करना है। कीजिए, इकाई वाला अंक। कर दिया मैम। वेरी गुड। पांच बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, कर दिया मैम। गुड बेटा, करेक्ट है सबका। ठीक है, कर दिया। हम्म,
गुड, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है और सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड, हाँ डी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी बच्चे डी बोल रहे हो ना। चलो देखते हैं, इसके भी 4 4 4 जा 16, 6 ही आएगा। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, सबके एंड में 6 ही आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक 6 है और डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो मैंने निकाल ली सारे सवाल की वर्ग कैसे निकालते हैं। अब वर्ग से वर्गमूल आएगा, है ना, मतलब अब उल्टा होगा। अभी तक आप कर रहे थे कि भाई 5 का जो स्क्वायर है 25 होता है, अब आपसे बोलेगा 25 किस संख्या का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने चिन्ह लगाया ना ऊपर वर्गमूल का, अगर मैं इसे हटा दूं, इसका मतलब होता है घात 1/2। सबको पता था ये, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, अगर आपने वर्गमूल नहीं लगाना तो सिंपल आप किसी भी संख्या के घात 1/2 लिख दो, तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे वर्गमूल ही है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको तरीका बताया है कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि सेम एलसीएम जैसी होती है। सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसका मतलब 25 को आप क्या लिख रहे हो, 5 गुणा 5, घात है 1/2। अब आपको पता है कि वर्गमूल है, वर्ग मतलब 2, मतलब कि दो दो के जोड़े बनने हैं। हर 2 के जोड़े, देखो 5 5 गुणा 5 को आप क्या लिखोगे बेटा, 5 की घात 2 ही तो हुआ। 5 गुणा 5 का मतलब यस और नो, 5 गुणा 5 का मतलब 5 की घात 2 होता है। और उसकी भी घात 1/2 है। अब देखो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में, ठीक है, घात और घातांक का नियम पढ़ा था। ए की घात m गुणा n क्या हो जाता है, ए की घात m गुणा n, दोनों की घातों की गुणा हो जाती है। सेम यहाँ पे भी ये होगा, 5 की घात 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, इसीलिए 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। ठीक है, ये है पूरा प्रोसीजर सॉल्व करने का, जो आप करते हो ना, डायरेक्ट लिख देते हो 25 बराबर 5, तो वो ऐसे आता है। समझ में आया। मैम आ गया। हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं एक और तरीका बताऊंगी वर्गमूल निकालने का। क्योंकि छोटी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि एकदम ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा ना, वहां पे सोचने में दिक्कत आ जाती है कि कौन सी संख्या से मैं इसे डिवाइड करूं। ठीक है, तो इसलिए उस जगह पे ना हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। सबसे छोटी संख्या का, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। मैम आप क्यों नहीं आ रही? अभी आ रही है, अभी आ रही है बेटा, अभी क्लियर है। वो थोड़ी कट कट के आ रही थी। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब मुझे बताओ भी, ठीक है ना। देखो 121 किस संख्या का वर्गमूल है, आपको ये पता है 11 का है। इमेजिन करो आपको पता ही नहीं है 11 का है, और आप इसमें ये वाला मेथड लगाते हो, और आपको पता है कि 11, आपको ये पता है कि ये 11 के अलावा किसी और संख्या से जाएगा ही नहीं। आपको तो पता है ना 11 के अलावा नहीं जाएगा। इमेजिन करो आपको पता ही नहीं होता और आप सोचने लग जाते कि सबसे पहले आप 2 से देखते, फिर 3 से देखते, 4 से, 5 से, तब जाके आप 11 में पहुंचते, है ना। तो सोचो कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है।
अभी तो ये छोटी संख्या है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरीके से करवा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना उसे लिख लो। 121 का निकालना है। अब लगा दो ये वाला मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसे। देखो अब आपको ना सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर याद होने चाहिए संख्याओं के, 1 से लेके 20 तक के, इसलिए मैंने बोला याद होने चाहिए, क्योंकि हम पे सिर्फ वर्ग ही इस्तेमाल करेंगे संख्याओं का, ठीक है। करना क्या है, लास्ट से दो दो का जोड़ा बना लो। यहाँ से 2 का जोड़ा ये हो गया, 1 के साथ तो कुछ है ही नहीं, सिंगल रहेगा। 2 का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। तो 21 बन गया, और 1 के साथ कुछ नहीं था, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे बताओ सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। अब मुझे बताओ, मुझे 1 को डिवाइड करना है ना, मैंने बोला सिर्फ मुझे वर्ग वाली संख्या लिखनी है। तो कौन सी संख्या लिखोगे, 2 लिखोगे या 1 लिखोगे, बताओ। अगर मुझे 1 करना है डिवाइड, कोई वर्ग वाली संख्या सोचनी है, तो क्या लिखोगे, 2 यूज करोगे, 2 का वर्ग यूज करोगे या 1 का। सिंपल क्वेश्चन। 2 का। 2 का करोगे बेटा 4 आ जाएगा ना। आप यहाँ पे ये कर रहे हो 2 का, तो यहाँ 4 नहीं आ जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और आपको पता है डिवाइड में बड़ी संख्या नहीं लेते, छोटी होनी चाहिए ना 1 से, या 1 के बराबर। किसका लोगे, 1 का लोगे, ठीक है। तो 1 का लेंगे, 1 1 जा, या 1 का स्क्वायर 1। क्लियर हुआ पहला तरीका, पहला स्टेप। पहला स्टेप क्लियर। गुड। अगले स्टेप में कर दो माइनस, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 1 में से 1 जाएंगे 0। अब जो संख्या यहाँ लिखी होती है ना, यहाँ 1 लिखी है, 1 से मैंने डिवाइड करा है ना, यहाँ लिखा है 1, इसके नीचे भी लगा दो 1, 1 और 1 को जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना है स्पेस। जिस संख्या से भाग दिया उसके नीचे वही संख्या जोड़ दो। 1 से भाग दिया, 1 के नीचे 1 लिखा, 2 आया, ठीक है। अब 2 के बाद मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया कि यहाँ पे एक और संख्या आएगी। यहाँ से अब ये दोनों संख्या साथ में उतरेंगी, क्योंकि दोनों जोड़े में। 21 उतार लिया, ठीक है, 21 उतार लिया। अब मुझे बताओ किस संख्या से ये विभाजित होगा कि पूरी तरह हो जाए। 20 गुणा 1 होता है 20, 21 गुणा 1 होता है 21, 22 गुणा 1 होता है 22। कौन सी संख्या लोगे कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। उस गैप की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। 21 1 जा 21, आ गया शेषफल 0, और 11 जो ऊपर आया वही इसका आंसर आया, ठीक है। अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आपको इजी पड़ेगा ज्यादा, बड़ी संख्याओं के लिए। थोड़ा क्लियर हुआ। डिवाइड ही करना है आपने, बस आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो उसको आगे ऐड करते जाओ। हमें एक और समझा दो। हाँ, एक में बड़ी संख्या इससे भी बड़ी संख्या ले रही हूँ, उसको समझाती हूँ। इसको उतार लीजिए फिलहाल कॉपी में। और एक चीज याद रखना, सॉरी ये चीज मैंने यहाँ पे वो कर दी, ये गड़बड़ लिखी है मैंने, ऐसे नहीं लिखना है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये मैंने लिखा ना 21 1 जा 21, तो ये जो संख्या लिखते हो ना वो हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ 1 लिख रहे हो तो ऊपर भी 1 आएगा। फिर अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं ना तो वहां भी 2 आ रहा था। 22 2 जा 44, इसलिए मैं 22 2 जा नहीं लिखा यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया, 1 लगाया, क्योंकि जिससे हम गुणा करते हैं ना वही संख्या ऊपर लेते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, चलो एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं, रुक जाओ। अब मैंने निकालना है 1369 का, ठीक है। सेम वही 1369 को लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा बना लो लास्ट से 2 2 का, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले वर्ग वाली कौन सी संख्या लोगे। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9,
कौन सी लोगे? 3 का। अब मैं वर्ग क्यों बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे ही संख्या का गुणा कर सकते हो, या तो 4 गुणा 4 लो, यहाँ 4 लिखोगे ऊपर भी 4 आएगा, यहाँ 3 लिखोगे ऊपर भी 3 आना चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए, यहाँ 2 लिखोगे ऊपर भी 2 आना चाहिए, है ना। इसलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 5 जा 10, ये गलत तरीका है, डिवाइड नहीं करना वैसे वाला। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वर्ग मतलब वही संख्या आनी चाहिए, तो इसलिए 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम संख्या होनी चाहिए। 3 3 जा 9 ले लिया मैंने, माइनस कर दो, अगला स्टेप है माइनस। तो 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब अगले स्टेप में क्या बोला था मैंने, जो संख्या यहाँ ले रहे हो उसी के नीचे वो संख्या लिख के जोड़ दो, 3 और 3 6। अब यहाँ पे गैप लगा दो, वहां पे वो संख्या आएगी। अगले स्टेप में 6 और 9, क्योंकि साथ में है उतर जाएंगे, दोनों साथ में है उतर जाएंगे। इतना सभी को समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब एक और चीज सोचना, अगर मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ ना, इमेजिन करो मुझे यहाँ 3 लिखना है, तो ऊपर भी 3 आएगा, मतलब 63 3 जा गुणा करो, क्या आएगा 189। तो ये छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ 3 नहीं आ सकता, जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या ऊपर आने वाली है, इसलिए सोच समझ के मुझे यहाँ पे संख्या लिखनी है। चलो 66 6 जा, लेकिन एक चीज का फायदा है कि जो नीचे आएगी वही आएगा। 66 6 जा करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 यहाँ से 6 6 जा 36 37 38 39, ये भी छोटा आएगा। 67 7 जा करके देखते हैं, 7 है नीचे भी 7 होगा, 7 7 जा 49 कैरी 4, 42 और 4 46, 67 7 जा आ गया। तो ये आएगा 37 का वर्ग, 11369 37 का वर्गमूल है। क्लियर हो गया सभी को? अब मेरे ख्याल से थोड़ा तो और गया होगा दिमाग में पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये संख्या हमेशा ऊपर नीचे सेम आएगी, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 7 है यहाँ भी 7 होगा। अब एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, आप उसे कीजिए। रेडी है? मैम। उतार लिया सभी ने ये? ठीक है, यस मैम। आप लोगों ने मुझे कॉपी दिखानी है फिर। 1225 किसका आएगा? 1225, यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ। कीजिए, ये मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन, और फिर मुझे कॉपी दिखानी है। इसका होते जाए मुझे कॉपी दिखा देना। ओके, कॉपी भी दिखा दो बेटा लक्ष्मी। हम्म, मैम मेरा ठीक है। दिखाओ।
हाँ एकदम करेक्ट है लक्ष्मी, वेरी गुड। बेटा कॉपी भी दिखा दो, तो आंसर तो सभी चैट सेक्शन में लिख रहे हैं। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। कॉपी दिखाओ बेटा, जॉनी कॉपी दिखाओ, देखो जरा कितना किया है आपने, फिर मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। सभी का आ गया, मैं करवाऊं अब? चलिए मैं करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसी संख्या लेनी है, 3 × 3 9, 4 × 4 16। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि आप 12 या तो 12 के बराबर आना चाहिए या 12 से छोटा, तो 12 से छोटा तो 9 ही है। किसको गुणा करके आ रहा है? 3 को, 3 तिया 9, 12 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा? 3। यहाँ से देखो पेयर बनाना था लास्ट से दो का, 3 और 3 को जोड़ दिया, फिर से 6 आया, यहाँ एक गैप बना दिया मैंने, अब नीचे 25 उतार लिया साथ में। अब फिर से वही स्टेप, आपको मैंने क्या बताया कि आपको ऐसे नहीं करना 64 3 जा लिख लिया, जो संख्या यहाँ यूनिट प्लेस में होगी वही ऊपर आएगी। मतलब अगर मैं करूँ 64 4 जा ही लेना पड़ेगा, 65 5 जा ही लेना पड़ेगा, 4 4 जा 16 एक हासिल, 6 4 जा 24 और एक 25, 256 है, ये नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, 65 5 जा 325 होता है, शेष पर शून्य आ गया, तो ये संख्या होगा 35 का वर्गमूल। क्लियर हुआ अब जॉनी? तो ये बेस्ट मेथड है जब आपके पास ऐसी संख्या हो जिसमें आपको समझ में ना आए कि किससे कटेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए बेटा, फिर मैं होमवर्क में आज आपको ऐसे ही संख्याएं दूंगी, मतलब यही मेथड से सॉल्व करने के लिए, वर्गमूल निकालने का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक ही है, इसके आगे का हम देखेंगे अगली क्लास में, वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पोल में भी करेंगे। ठीक है,